नमस्कार दोस्तों, यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि संविधान में प्लेलिस्ट बना दी गई है और आपको संविधान के में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक बेसिक तौर पर, जिसकी शुरुआत हमने कर दी है। तो संविधान में हम सबसे पहले जितने भाग पूछे जाते हैं, संविधान में जो भाग पूछे जाते हैं, पहले तो हम सबसे पहले भागों के बारे में जानेंगे। उन्हीं के साथ साथ में अनुच्छेद और विथ ट्रिक इस तरह कि आप कितने एक साथ में याद कर सकते हैं ग्रुप बनाकर। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। आपको इस तरफ भाग लिखे हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, प्रावधान, और इस तरफ अनुच्छेद हैं। तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। उसके बाद में है दूसरा नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। फिर बाद में आता है अनुच्छेद भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 36 से 51 अनुच्छेद में आते हैं। फिर भाग 4 का मूल कर्तव्य 42वें संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। 51 का अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, जो कितने हैं, पहले 10 थे और आज हो गए हैं कुल 11। ठीक है। फिर आता है भाग 5 संघ केंद्र, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर सभी का होता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो याद रखिएगा 1 to 4 आपको 1 से 4 तक एक ग्रुप में याद रखना है। भाग 1 से 4 तक आप एक ग्रुप में याद रखेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये याद रह जाएंगे। ये खास याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद में भाग 6 में आता है राज्य के बारे में। जैसे इस भाग 5 में केंद्र के बारे में सारी चीज़ें जानकारी मिलती है, उसी तरह भाग 6 में राज्यों के बारे में मिलती है। वो है अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 निरस्त हो चुका है। कब? संशोधन 7 1956 में निरस्त हो गया है। तो ये आपको पूछा जा सकता है, केवल पूछने के लिए है, निरस्त हो चुका है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, इसके अनुच्छेद क्या है, 239 to 242। ठीक है। तो आप एक ग्रुप में भाग 5 से लेकर भाग 8 तक आप याद कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम एक ग्रुप में अगर याद करना है तो आप भाग 9, पूरा भाग 9 एक साथ में याद रखेंगे। भाग 9 पंचायत के बारे में बताया गया है, जिसमें हम आपको बताएं सब्जेक्ट कितने हैं, 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। और ये अनुच्छेद आर्टिकल 243 A to O, आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 में ए से ओ तक में पंचायत के बारे में दिया गया है, और जिसमें 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आगे देखते हैं 9 का
9 में नगर पालिका के बारे में बताया गया है, जिसमें सब्जेक्ट 18 हैं और आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जी तक दिया हुआ है। पी से लेके अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक दिया हुआ है। उसके बाद में 9 ख मतलब बी, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां भी अनुच्छेद 243 में जेड एच से लेकर जेड टी तक आपको दिया गया है। आप ये एक ग्रुप में याद रखिएगा, आसानी से याद रह जाएगा। फिर एक ग्रुप आपका रहेगा भाग 10 और 11। भाग 10 कह रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आर्टिकल 244, और 11वां भाग बोल रहा है संघ एवं राज्य संबंध, संघ और एवं राज्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। आगे देखते हैं भाग 15 से लेके 20 तक एक ग्रुप में आप पढ़ेंगे। तो भाग 15 बोलता है निर्वाचन, जितने भी निर्वाचन हो रहे हैं तो भाग 15 में दिया गया है अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक। भाग 17 है राजभाषा। तो भाग 17 राजभाषा दिया हुआ है अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक। और हमने आपको बीच में भाग 16 नहीं बताया है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया हुआ है, इसलिए 18 के बारे में देते हैं। भाग 18 आपात उपबंधन मतलब इमरजेंसी के बारे में बताते हैं। राष्ट्रपति शासन हो या जो भी हो, 352 से 360 तक। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। फिर 21 नंबर की बात करें भाग 21 में, तो भाग 21 में आपको बताया गया है कि अस्थाई संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ये किसमें है? तो अनुच्छेद 369 से लेके अनुच्छेद 392 तक, मतलब आर्टिकल 369 टू आर्टिकल 392 तक। फिर भाग 22 तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और निरस्त, ये है आर्टिकल 393 से लेके 393 से लेके 395 तक दिया हुआ है, जिसमें 395 आर्टिकल निरस्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप पहले तो ये समझिए कि जो भाग है हम उसे किस तरह डिवाइड करें जिससे आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो पहला ग्रुप है अनुच्छेद मतलब ये समझिए भाग 1 से लेकर 4 तक। दूसरा है 5 से 8 तक का भाग। तीसरा पूरा 9 याद रखना है। फिर आता है 10 और 11, भाग 10 और 11 एक साथ याद रखिए। फिर
भाग 15 से 20 तक एक साथ में याद रखिए, और आखिरी में भाग 21 और 22 एक साथ में आप याद रखिए, तो आसानी से याद रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा अभी भाग और उसके अनुच्छेद। अब आइए हम देखते हैं अनुसूचियां। एक बेसिक सवालों में अनुसूचियों के बारे में पूछ लिया जाता है। जो पहले अनुसूचियां 8 थी, जो आज कितनी हो गई हैं, कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये अनुसूचियों के बारे में जरा जान लेते हैं कि प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। दूसरी और तीसरी आप एक साथ में याद रखेंगे कि वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे जितने भी हैं उन सारे लोगों के वेतन द्वितीय अनुसूची में दिए हैं, और शपथ, सभी के शपथ अनुसूची 3 में बताए गए हैं। भाग 4 मतलब अनुसूची 4, चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के बारे में बताया गया है कि जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे कुल अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्यसभा में जो सीट आवंटन होती है, सीटों का आवंटन वो कैसे होगा, तो 28 राज्यों में और दिल्ली और पुडुचेरी में इनके बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। फिर आप 5 और 5 नंबर और 6 नंबर की अनुसूची एक साथ याद रखेंगे। 5वीं अनुसूची अनुसूची जाति SC और अनुसूची जनजाति ST के प्रावधान दिए गए हैं। अब 5वीं अनुसूची में याद रखिएगा दोस्तों कि कुल 10 राज्यों के बारे में बताया गया है, मतलब 10 राज्यों को नाम दिया गया है। अनुसूची 6 बोली जा रही है कि जो 10 राज्य हैं उन्हें छोड़ के अनुसूचित जनजाति मतलब SC, स्पेशली SC के लिए उसमें 4 राज्य दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए अनुसूची 6 स्पेशल है, ये याद रखिए। तो 5 और 6 आप एक साथ में याद रखिएगा कि अनुसूची 5 में 10 राज्यों के बारे में बताया गया है, उसमें SC ST दोनों आ गए, और अनुसूची 6 जिसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आ रहे हैं। अनुसूची 7वीं अनुसूची, सूचियां, कानून बनाने का अधिकार, किसे कितना कानून बनाने का अधिकार है, तो संघ मतलब केंद्र, राज्य को और दोनों को मिला के बनाने। तो देखिए संघ सूची में कुल 100 हैं, राज्य में 61 बन चुके हैं, और दोनों को मिला के 52 समवर्ती। तो कानून की बात करें तो भारत सरकार केंद्र ने अभी तक में 100 कानून बना लिए हैं, राज्य ने 61, और समवर्ती मतलब दोनों ने साथ में मिलके जो कानून बनाए हैं वो 52 है। ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार सवालों में आ चुका है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बताया गया है, जो पहले 14 थी अब 22 हो गई हैं। तो 22 भाषा हैं, जो हैं असमिया, बंगाल, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस तरह कुल 22 भाषा हैं जिन्हें समय समय पर जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संशोधन में जोड़ दिया गया था। फिर कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, इनको 1992 में 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को 2003 में 92 संशोधन में जोड़ा गया था। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं
कि एक भाषा को जोड़ा गया था 1967 में, और वो था 21वां संशोधन। ठीक है दोस्तों। फिर बाद में 3 भाषा को जोड़ा गया 1992 में, जो था 71वां संशोधन। और फिर बाद में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो कब जोड़ा गया? 2003 में। वो कब था? 92 में। केवल आपको यहाँ पे भाषा लिखनी है कौन कौन सी जोड़ी गई थी, तो मैं आपको लिख देता हूँ। सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है। फिर बाद में कोंकणी, कोंकणी के बाद में मणिपुरी, और बाद में नेपाली। ये 3 जोड़ी गई थी। जबकि जब 2003 में जो 4 जोड़ी गई हैं, उसमें एक है पहले बोडो के बाद में है डोंगरी, के बाद में है मैथिली, और आखिरी में है संथाली। ये कुल मिला के 22 भाषाएं होती हैं। तो आप इनके बारे में खास याद रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो 22। नीचे में से बताइए कि कौन भाषा अनुसूची 8 में है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अनुसूची 9। अब अनुसूची 9, पहले बात तो हम आपको बता दें कि 8 ही अनुसूची थी जब भारत संविधान बना, लेकिन उसके बाद में इसे समय समय पर बढ़ाया गया और जिसे 12 तक ले गया गया। तो संविधान संशोधन 1 1951 में हुआ। क्या है ये? तो भूमि सुधार। पहले कम थी, अब 284 विषय हो गए हैं। याद रखिएगा, भूमि सुधार कानून अनुसूची 9 में लाया गया। पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार। ठीक है, पहले कुछ ही सब्जेक्ट थे उसमें, लेकिन आज कितने हैं? 284 विषय हैं। पहले न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, याद रखिएगा, चुनौती दी जा सकती थी, अब दी जा सकती है। पहले क्या था? पहले नहीं दी जा सकती, माफ करिएगा, पहले एक्चुअल में भूमि कानून के ऊपर चुनौतियां नहीं दी जा सकती थी हम, अब ऐसा हो गया है कि आप उसे दे सकते हैं। आगे अनुसूची 10 संविधान संशोधन 52 1985। अब देखिए 1951 के बाद 1985 में क्यों जरूरत पड़ी? तो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि एक पार्टी देश चला रही है, उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो देखिए अनुसूची 10 संविधान संशोधन 52 1985 को दल बदल मतलब कि जो इलेक्शन जीत जाते हैं और पार्टियां बदल के दूसरी पार्टी में जुड़ जाते हैं और सरकार टूट जाती है, उस हिसाब से लाया गया था कि चुनाव के पहले आप दल बदल कर सकते हैं। चुनाव के पहले आप दल बदल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जीतने के बाद आप दल बदल कर सकते हैं, लेकिन पद हट जाएगा आपका। दल बदल कानून के आप ये देख सकते हैं। आगे है अनुसूची 11 73 में संविधान संशोधन 1992-93 में, तो संसद में पेश हुआ 1992 में और संसद ने पास किया 1993 में। किस चीज़ के बारे में है? तो पंचायत के बारे में है, जिसमें कितने विषय दिए गए हैं? 29। एग्जाम्पल पशुपालन, कृषि, ये सारी चीज़ें, ये कई सारे पेपरों में पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है। अनुसूची 12 74वां संविधान संशोधन 1992-93 नगर प्रशासन, ठीक है, जो 18 कार्य क्षेत्र, मतलब उनके सब्जेक्ट कितने हैं? 18 सब्जेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने आज
कुल 12 अनुसूचियाँ और भाग जो दिए हुए हैं 22 भाग, हमने उन्हें ट्रिक के साथ में पढ़ा है। आप किस तरह उन्हें याद रखना है वो भी हमने बता दिया है। आप इन्हें इस हिसाब से याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद रह जाएंगे, और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो आप भी याद कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।